बहुत शानदार फतह अता फरमाई तीनों हलकों में, तो हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद मैं डस्का के और वज़ीराबाद के और नौशहरा के अवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस खौफ और जबर के धौंस और धांधली के माहौल में उन्होंने बाहर निकल कर न सिर्फ उस और एक खौफ और हरास का जो माहौल था उसको भी फेस किया, और फिर भी वो डटे रहे। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का, वोटर्स का, लीडर्स का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि किस तरह कल उन्होंने और इन तीनों वोट दिया, बल्कि उन्होंने अपने वोट पे आखिरी वक्त तक पहरा भी दिया। और इसी, क्योंकि वो चौकन्ना थे, तो इसी पहरा देने की वजह से इनकी जो, उन्होंने सोचा कि रात का वक्त होगा तो वो जो चाहेंगे कर सकेंगे। लेकिन साथ में एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब और PMLN के जितने भी MNAs, MPAs, और फिर वो पहले अरेस्ट करने आ गए, बाद में उनको समझ आया कि भाई ये तो मुकदमा बनता ही नहीं। तो जिस तरह इन पर पहले वो मंशियात का केस डाला था तो उल्टा पड़ गया, इसी तरह उन्होंने सोचा कि गिरफ्तार कर लेंगे तो ये उल्टा पड़ जाएगा, एक और गलती हो जाएगी। तो राना साहब को भी कल वहाँ पर खौफ व हरास जो है वो फैलाए रखा। राना साहब ने को मैंने कहा कि आपको शुक्र है गिरफ्तार नहीं किया, कहते कर भी लेते तो क्या होता। और इसी तरह एहसन इकबाल साहब भी सुबह 10 बजे तक वहाँ बैठे रहे। मेरा राब्ता था इनसे, मैं भी जागती रही लाहौर से, लेकिन ये वहाँ बैठे रहे। पूरा इन्होंने अपना जो हक था, जिसमें इन्होंने, जिस तरह वो कहते हैं ना कि मगरमच्छ के जौज से, अल्हम्दुलिल्लाह ये मगरमच्छ के जौज से अपनी फतह को और अपनी 3 सीटों को खींच के लाए हैं माशाल्लाह। तो शाबाश। इससे पहले कि मैं कल की जो तारीखी धांधली हुई है और कल के जो वाकयात हुए हैं उनको बेनकाब करूं, मैं एक बहुत ही अफसोसनाक इमरान जमात से भी था, लेकिन जिससे भी था, इंसान इंसान होता है। मुझे अफसोस है कि 2 जाने इनकी धांधली की और इनके खौफ की, इनकी जबर की, धौंस की नज़र हो गई। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और मैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके वालिदैन, इससे पहले सर्वेज हुए थे, उसमें PMLN लीड कर रही थी और बहुत बड़ी परसेंटेज से लीड कर रही थी, स्पेशली डस्का में और वज़ीराबाद में। तो ऑब्वियसली जहाँ आपका अपोनेंट स्ट्रांग होता है, जहाँ आपका जो सियासी मुखालिफ है वो स्ट्रांग होता है, उससे ज़्यादा इल्म जो है वो मुखालिफिन को होता है। तो हमसे ज़्यादा, क्योंकि उनके पास रियासती इदारे भी हैं, उन्होंने सर्वेज भी कराए, उन्होंने सब कुछ किया, उनको पता चल गया कि PMLN वहाँ पर लैंडस्लाइड से जीत रही है। तो उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया, वज़ीराबाद में भी और डस्का में भी। मुझे नहीं पता कि नौशहरा में किस हद तक उन्होंने वो प्लान बनाया या उसको उस पर अमल दरामद किया, लेकिन नौशहरा में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के शेर ने इनके घर में घुस के इनको मारा और फतह याब हुई। मेरा ख्याल है कि ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये नौशहरा से इतनी बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून वहाँ से कभी पहले जीती नहीं। तो इनकी तवज्जो जो थी वो इन 2 सीट्स के ऊपर थी। मैं इख्तियार वली साहब को, जो नौशहरा से जीते हैं, उनको भी दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं वहाँ गई थी नौशहरा के जलसे में, बहुत आवाम ने मुझे इज़्ज़त भी दी, मुझसे शफ़क़त का इजहार भी किया, मेरा बहुत अच्छा वेलकम भी किया। मुझे उस दिन अंदाज़ा हो गया था कि इंशाअल्लाह ताला ये सीट हम ले जाएंगे। लेकिन उसका अपना मज़ा होता है जो आप किसी के घर में जाके आप उससे उसकी फतह छीन के लाते हैं। तो मियाँ साहब का बयानिया, मुझे खुशी है कि KPK के ऐसे इलाकों में भी सरायत कर गया, लोग उसको मानते हैं।
और इसी तरह जहां वो मियाँ साहब के बयानिए को मानते हैं, वहां वो उनकी नाअहली और नालायकी से इतने तंग आ चुके हैं कि लोग इनसे निजात चाहते हैं। अब आप आ जाएं सियालकोट, सॉरी डस्का और वजीराबाद की सीट्स के ऊपर। हम ये पता है कि वो मुस्लिम लीग नून की सीट्स थी, माशाल्लाह मुस्लिम लीग ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ वहाँ जीत भी रही थी। मेरे ज़ाती ख्याल में शायद 20-80 का मुकाबला होता या 70-30 का, चलें थोड़ा सा और मार्जिन दे दें, 70-30 का मुकाबला था वहाँ पर। लेकिन चूंकि इनको अंदाज़ा था तो इन्होंने फिर वो प्लानिंग इस तरह से की और इनको पता था कि देखिए पंजाब से या कहीं से भी मुस्लिम लीग नून जीतती है ना तो इनके लिए वो मौत से बदतर है, क्योंकि जहां मुस्लिम लीग नून की बात आ जाती है वहां इनके ये हवास बाख्ता हो जाते हैं, इनको समझ आ जाती है कि हमारा वजूद जो है वो खतरे में है। तो इनको पता तो था कि ये हारेंगे, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि ये इतनी बुरी तरह हारेंगे। तो सुबह जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, लोग अपने घरों से निकले, इनके कैंप्स खाली पड़े थे, PMLN के कैंप्स, वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप ग्राउंड पे रिपोर्टिंग भी करते हैं, और मैं आपको भी शाबाश देना चाहती हूँ, मीडिया के लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आपने बरसती गोलियों में रिपोर्टिंग की और जान को हथेली पे रखकर रिपोर्टिंग की। तो आप लोग जब फील्ड में थे तो आपने भी देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में क्या था और इनके कैंप्स में क्या था, और जिस तरह के माहौल में मुस्लिम लीग नून का वर्कर वोटर निकला और इतनी बड़ी तादाद में निकला तो इनके तो हाथ पांव फूल गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि फायरिंग करो, एक खौफ का माहौल क्रिएट करो, और ताकि इनका वोटर जो है या तो वो डर के बाहर ना निकले या जो निकला हुआ है वो हरास होके और वो डर के अपने अपने जगहों पे वापस चला जाए। तो खुलेआम कल खुलेआम इन्होंने फायरिंग भी की, और PTI का जो MNA है, एक वीडियो में ब्लेटेंटली आप देखें, एक वीडियो में वो फायरिंग करते हुए लोगों के साथ खड़ा हुआ है। इसके जो वहां पर इनका जो कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट के लोगों ने फायरिंग की, उसके भांजे भतीजों ने फायरिंग की, खुलेआम ये सड़कों में बाजारों में वो निकाब लगाकर ये दंदनाते फिर रहे थे और फायरिंग कर रहे थे, और उसी फायरिंग के नतीजे में 2 बदकिस्मत बच्चे हलाक हो गए। और आप लगा रहे हैं इल्जाम ऑपोजिशन के ऊपर, आप राना सनाउल्लाह पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप सोचें कि जिस किस्म की ये हुकूमत है, जिस किस्म की हुकूमत तो नहीं है, ये माफिया है, जिस किस्म के फैशिस्ट लोग हैं, ये फैशिस्ट माइंडसेट के लोग हैं, ये जिस किस्म के ये खतरनाक लोग हैं, हर हरबा आजमा सकते हैं। तो इंतजामिया भी इनकी, पुलिस भी इनकी, सब कुछ इनका। जरा आप अंदाजा करें कि अगर मुस्लिम लीग नून के किसी शख्स ने फायरिंग की होती तो क्या उसका हाल होता। राणा साहब ने अगर खुदा न खास्ता कोई फायरिंग करवाई होती या की होती है या उस मौका पे भी मौजूद होते जहां फायरिंग होती है, तो उन्होंने राणा साहब को नहीं पकड़ना था, उन्होंने रायवंडा के मरियम नवाज को भी गिरफ्तार करना था। तो हमारे पास तो वीडियो सब जरा जीशान जरा लगाएं जहां PTI के कैंडिडेट जो हैं वो खुद खड़े फायरिंग करवा रहे हैं, जरा देखें प्लीज। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हमने उनको रेड सर्कल में किया हुआ है, आप जरा आवाम को भी दिखाइए। PTI के MNA साहब सामने बैठे हुए हैं, ये मली साहब पास बैठे हैं, MNA साहब सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, फायरिंग हो रही है, ये मली साहब पास बैठे हैं। अब बताएं। वीडियो तो झूठ नहीं बोलती। हो गया, बस बंद करें। तो जब सबूत होते हैं तो इस तरह दिखाए जाते हैं, इल्जामात नहीं लगाए जाते। तो इन्होंने फिर पहले खौफ व हरास का माहौल पैदा किया, हमारे वोटर्स को, सपोर्टर्स को डराने की कोशिश की, लेकिन तब भी जब ये डरने
से हमारे लोगों ने इनकार कर दिया, जब हमारे लोग जबर के सामने खड़े हो गए। बल्कि मैंने कल एक खातून की वीडियो देखी, वो शायद अभी मेरे पास नहीं है, वो वीडियो में कह रही थी कि मैंने पहले नून लीग को वोट नहीं डालना था, लेकिन जो आज फायरिंग हुई और बदतमीजी और हुल्लड़बाजी हुई है, मैंने सोचा था कि ये वोट मैं अब आज PMLN को और शेर को डालूंगी। तो आप बेवकूफ हो सकते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है ना, लोगों की आंखें बंद है। और आजकल हर शख्स के पास मोबाइल होता है, चलते मतलब मूव करते हुए लोग जो हैं वो मोबाइल कैमराज होते हैं, सबके पास कैमराज होते हैं। तो फिर इन्होंने उसको पहले सबको मुंतशिर करने की कोशिश की, उसमें जब ये नाकामी से दो चार हुए तो इन्होंने फिर पोलिंग को पूरे डस्का और वजीराबाद में उन्होंने पोलिंग को स्लो कर दिया। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, इनको अंदर से ऑर्डर्स आए कि आप पोलिंग स्लो कर दें। पोलिंग जब इन्होंने स्लो की तो पोलिंग स्टेशंस के बाहर कतारें लग गई लोगों की, और वहां पर भी लोग मौजूद थे। उन्होंने कैमरास से जो कतारें, लंबी क्यूज लगी हुई थी खास तौर पे खवातीन के पोलिंग स्टेशंस की, उसकी जब वीडियोस बनाई तो वो एक ने कहा कि हम शेर को वोट देने आए हैं, दूसरे ने कहा, वो पूरी लाइंस और क्यूज में बोला कि हम शेर को वोट देने आए हैं। तो उनको पता था बाहर शेर के वोटर्स की लाइन लगी हुई है, उन्होंने पोलिंग स्लो कर दी। और डस्का में कहीं 20 मील दूर, क्योंकि डस्का शहर का जो ये वाला हल्का, ये बहुत एक्सपेंस है, इसका बहुत बड़ा हल्का है, मैं खुद गई हूं वहां पर, तो इसलिए मुझे अंदाजा है। इसके जो रूरल एरियाज हैं वो सिटी एरिया से बहुत दूर भी हैं। तो इन्होंने जो रिमोट एरियाज हैं, कहीं 20 मील दूर फायरिंग हुई, और इन्होंने डस्का शहर के पोलिंग स्टेशंस जहां शेर का जोर था वो सारे बंद कर दिए। कभी सुना कि 4-5 घंटे कहीं पोलिंग स्टेशंस बंद रहे हैं, और दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए, और इनके अपने वजीर मशीर अंदर बैठे हुए थे पोलिंग स्टेशंस पे। ये क्या कर रहे थे बंद पोलिंग स्टेशंस के अंदर? कल मैं शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम देख रही थी, राना सनाउल्लाह साहब उस पे आए हुए थे, तो इनके एक मशीर जो है उसको रंगे हाथों पकड़ा कल शाहजेब खानजादा ने। उन्होंने जियो के किसी रिपोर्टर का नाम लिया कि उनको बुलाएं, वो देख रहे थे। जब वो रिपोर्टर को उन्होंने बुला लिया तो उसने उनका पूरा पोल खोल दिया। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे थे पोलिंग स्टेशंस में 3 घंटे? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो बाहर PMLN के लोग जमा थे तो रास्ता बंद था। तो उन्होंने, एंकर ने पूछा कि क्या वाकई रास्ता बंद था? तो जो रिपोर्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं, रास्ता तो खुला था, हम सब आ जा रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि इनके जो मुशीर लोग हैं या इनके जो हुकूमती ओहदेदार हैं, ये बंद पोलिंग स्टेशंस के अंदर क्या कर रहे थे? अब मैं आपको बताती हूँ ये क्या कर रहे थे। जब इन्होंने ज्यादा देर के लिए पोलिंग स्टेशंस जो है वो बंद कर दिए, दरवाजे बंद कर दिए, तो बाहर PMLN के वोटर्स की कतारें लग गई। उन्होंने बहुत पहले दरवाजा खटकाया, कहा खोलो। आप देखो कितना बड़ा चेंज आया है पाकिस्तान के अवाम के अंदर, कि वो वोट देने के लिए बेताब थे, अपना हक इस्तेमाल करने के लिए बेताब थे, घरों में नहीं बैठे इस खौफ व हरास के माहौल में भी, वो बाहर खड़े थे। उन्होंने दरवाजा खटकाना शुरू किया। जब दरवाजा नहीं खुला तो आई थिंक कोई स्कूल था या क्या था, वहां लोगों ने कुर्सियां जो है वो उठा के दरवाजे को मारनी शुरू कर दी कि दरवाजा खोलो, हम वोट डालना चाहते हैं। आपके पास वो वीडियो है जीशान? जरा लगाइए। ये पोलिंग स्टेशन जो है ना, पौने 3 बजे की बात की है। PTI वालों ने अंदर बाजापाशी और बदमाशी करते हैं, और रिटर्निंग अफसर और पुलिस वाले के साथ में वोट डाले। बस बंद कर दें। वो है जिसपे लोग कुर्सी से मार के खोलने की कोशिश कर रहे हैं दरवाजा, वो है। मैंने खुद देखा वीडियो के अंदर कि शेर के ही लोग थे बाहर, सारे वोटर्स, और बेतहाशा थे, सैकड़ों में थे। उन्होंने जब देखा कि पोलिंग का टाइम खत्म हो रहा है तो उन्होंने फिर दरवाजे बजाने और तोड़ने शुरू कर दिए कि दरवाजा खोलो, हम वोट देना चाहते हैं। ये किया इन्होंने। और वो है आपके पास जहां पोलिंग स्टेशंस के बाहर पूरी कतारें लगी हुई है खवातीन की, और वो है। तो उसके बाद फिर इन्होंने जब देखा कि तब भी बात नहीं बनी, शेर तब भी जीत रहा था,
तो इन्होंने फिर थैले उठा के भागने की कोशिश की। PMLN विजिलेंट थी माशाल्लाह, अवाम विजिलेंट थे, 2018 के डसे हुए थे, 2018 के धोखा खाए हुए थे, तो इस दफा अवाम की आंखें खुली हुई थी, उन्होंने आंखें खुली रखी और पूरा पहरा दिया। तो वो जो इनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर थैला उठा के भाग रहा था, ये अब मैं वजीराबाद की आपको बता रही हूं, हमारे कारकुनों ने, हमारे MPA ने और अता तारर साहब ने उनको रंगे हाथों पकड़ा। वो एक भरा हुआ वोट से जो थैला था व्हाइट कलर का, वो लेके फरार हो रहे थे और पुलिस की गाड़ी में कहीं भागने की कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने उसको पकड़ लिया और रेंजर्स की मौजूदगी में पकड़ा। ये भी मैं आपको बताऊं कि वीडियोस में, जरा दिखाएंगे प्लीज वो वीडियो आप। वोट डाले हैं, ये वही दिन आप है और ये हम देखे, ये हमने रेंजर के साथ में इधर भेजा था और ये इसको लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं, किस कहां लेके जा रहे हैं बताइएगा। लोग जा रहे हैं आपको हॉस्पिटल और आपको हमने पुलिस के जरिए हमने वो लेके आए थे, हमने रखी दिया, हमने रखी नहीं और आप ये छोड़ रहे हैं और क्या उन्होंने आपको चेक नहीं करने दिया। ये पहले के साथ हो गया। अब आप ये देखें कि वो बेचारा बस अपना मुंह नहीं छुपा सक रहा, वो किसी से नजरें भी नहीं मिला रहा, पूरे का पूरा थैला उठा के वो उसने पोलिंग स्टेशन से दौड़ लगा दी। अभी ये वजीराबाद है जहां पर हम 5,000 की या 5 या 6,000 की लीड से जीते हैं, वहां पर इन्होंने पोलिंग स्लो करके यहां ये हाल किया। पकड़े गए, रेंजर्स की मौजूदगी में पकड़े गए। इसी तरह इनके सरकारी अफसरान बंद पोलिंग स्टेशन पे ठप्पे लगा रहे थे, वहां से भी पकड़े गए, रेंजर्स की गाड़ी में उनको बिठा के तो ले गई, वरना अवाम इन पे टूट पड़ती तो बहुत बुरा हाल होता इनका। और ये चोरी करने के बावजूद, थैले उठाने के बावजूद, थैले उठा के भागने के बावजूद, वोट के बैग्स फुल उठा के भागने के बावजूद भी जब ये हार रहे थे, तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन का अमला ही उठा लिया। हमने सुना है और देखा भी है, 2018 में भी पूरी दुनिया ने देखा कैसे वोट चोरी हुए, वोट के डब्बे चोरी हुए, वोट के जिनको बैलेट बॉक्सेस कहते हैं, बक्से कहते हैं, वो चोरी हुए। कभी किसी ने सुना कि इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला ही चोरी हो गया? मतलब उधर 361 पोलिंग स्टेशंस हैं डस्का के अंदर, 337 का रिजल्ट आ गया और उसमें हम जीत रहे थे। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई 337 के बाद रिजल्ट क्यों रुक गया। हमें पता चला, क्योंकि हम जाग रहे थे, हमें पता चला, हमारे लोग वहां मौजूद है, वो भागे जब RO ऑफिस, तो हमें पता चला कि वहीं पर RO ऑफिस में बताया गया कि जी वो कोई 20-22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो गायब कर दिए गए हैं, उनसे राब्ते की कोशिश की जा रही है लेकिन राब्ता हो नहीं पा रहा। और कई मीडिया चैनल्स ने जो आप फेवरेट हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने चलाया कि धुंध की वजह से पहुंच नहीं पा रहे, तो बाकी 337 सारे धुंध में भी पहुंच गए। जो आसपास के एरियाज के थे वो 20-22 वो नहीं पहुंच सके, दूर दराज एरियाज की धुंध के बावजूद भी, धुंध थी कि अंधा धुंध थी समझ नहीं आ रही थी, और धुंध में भी उनको मेरे ख्याल है नवाज शरीफ नजर आ रहा था, सब नजर आ रहा था। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का 20-22 अफराद को ही गायब कर दिया उठा के, और अभी तक कोई नहीं जानता कि 14 घंटे ये ऑफिसर्स कहां रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, इनको किसने रखा है, किस कानून के तहत रखा है, इनसे क्या करवाया है। और जब इलेक्शन कमीशन खुद, क्योंकि हम इन टच थे इलेक्शन कमीशन के साथ, उन्होंने इनको बारहा पूरी रात वो इनको फोन करते रहे। इनमें से टोटल ऑफिसर्स कितने थे, 20 या 22 राना साहब? तकरीबन 20 20 के करीब ये थे। तो वो इनको पूरी रात फोन करते रहे लेकिन ये अवेलेबल नहीं थे। तो धुंध में चलो भाई मान लिया, धुंध में 2 घंटे लेट हो गए, 3 घंटे लेट हो गए, 4 घंटे लेट, 14 घंटे। और धुंध में किसी का फोन बंद होता है कभी? कि धुंध में अचानक बाजमात
सारे गायब भी हो जाते हैं और बाजमात 20 के 20 अफराद के फोन भी बंद हो जाते हैं और वो कांटेक्ट में भी नहीं आते, वो एक्सेसिबल भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुद बेयारो मददगार यरगमाल बना हुआ उनको ढूंढ रहा है, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। अब आप अगर इलेक्शन कमीशन की जो सुबह प्रेस रिलीज मैंने देखी है उस पर आ जाएं तो इलेक्शन कमीशन देखें क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि किसी के पास है इलेक्शन कमीशन की वो प्रेस रिलीज? फोन में तो है, जरा देंगे प्लीज मुझे। मैं जरा थोड़ा सा पढ़ के भी सुना दूं। वैसे खुशगवार हैरत हुई है मुझे कि इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया है। जिस तरह सिंध में इन्होंने दरवाजा तोड़ के मेरे कमरे तक पहुंचने की कोशिश की थी और सिंध हुकूमत और सिंध के पुलिस को बाईपास किया था और आईजी अगवा कर लिया था, तो वहां की पुलिस ने स्टैंड लिया था। मुझे खुशी है कि ईसीपी ने अपना आईनी और कानूनी ड्यूटी अपनी इधर से मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे। और ये क्या फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज है कि मैं सारी नहीं पढ़ी लेकिन हल्का एनए 75 सियालकोट गैर जरूरी ताखीर के साथ नताइज मौसूल हुए। इस बार मुतअद्दिद बार इस दौरान मुतअद्दिद बार प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ राब्ता करने की कोशिश की मगर नाकामी हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने ऑफिसर्स हैं, उन्हीं से वो राब्ता करने की कोशिश करी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि उसके ऑफिसर्स किसने अगवा किए हैं, कहाँ रखे हैं, क्यों रखे हैं और वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, किस कानून के तहत रखे हैं, इलेक्शन कमीशन भी नहीं जानता। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की इतला पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पंजाब कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ राब्ता करने की कोशिश की ताकि मुतल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का पता लगाया जा सके। अब वो बेचारे मिसिंग पर्सन्स हो गए तो वो पता लगा रहे हैं मगर कोई रिस्पांस ना मिला। चीफ सेक्रेटरी साहब से एक दफा राब्ता रात को तकरीबन 3 बजे मुमकिन हुआ। उन्होंने गुमशुदा ऑफिसर्स और पोलिंग बैग्स को ट्रेस करके रिजल्ट्स की फराहमी की यकीन दहानी कराई मगर फिर उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर लिया। यहाँ मतलब ये कि उनको भी कहा गया कि आप भी गुमशुदा हो जाएं और आपको भी अपने आप को अवेलेबल करने की कोई जरूरत नहीं है। काफी तगोदो के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बमा पोलिंग बैग्स हाजिर हुए। ये भी जरा दिखाएंगे। सुबह हमारी जो कैंडिडेट हैं नौशीन इफ्तिखार, उन्होंने पकड़ा इनको। खोलो। ये आप देख सकते हैं कि 12-14 घंटे बाद ये तशरीफ लेकर आए। सारे का सारा अमला जो बाजमात गायब हो गया था। हमारी कैंडिडेट वहीं खड़ी थी क्योंकि उनको पता था कि क्या हो रहा है, वो वहीं खड़ी थी। मैं उस शेरनी को शाबाश देती हूँ, नौशीन इफ्तिखार को, कि उसने बहुत हिम्मत और हौसले के साथ और बड़े जज्बे के साथ इन वोट चोरों का मुकाबला किया, इनको फेस किया और इनको धूल चटाई। आगे ये देखें जरा। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स हल्का एनए 75 सियालकोट ने ये इतला दी है कि 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज में रद्दो बदल का शुबा है। मतलब कि इलेक्शन कमीशन भी चीख पड़ा है कि धांधली हो गई है। रद्दो बदल के नताइज में रद्दो बदल और क्या होते हैं, ये तो बड़ी डिसेंट लैंग्वेज है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि ना सिर्फ हमारे लोगों को यरगमाल बनाया गया लेकिन पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया भी गायब थी, सूबे की इंतजामिया भी गायब थी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी गायब थे, उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया। अब इससे ज्यादा बड़ी चार्जशीट इस जाली हुकूमत की और क्या हो सकती। और फिर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स को एनए 75 सियालकोट के गैर हतमी नतीजे के ऐलान से रोक दिया है क्योंकि धांधली पकड़ी गई है और मुकम्मल इंक्वायरी और जिम्मेदारान के तयन के लिए इन्हें हिदायत जारी कर दी गई है।
सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तर पहुंचने की हिदायत की है ताकि मामलात की तह तक पहुंचा जाए और रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया जाए। ये मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि पंजाब फायरिंग हुई, पोलिंग स्लो हुई, लोग शहीद हो गए और थैले चोरी हो गए। आपको इलेक्शन कमीशन ढूंढ रहा था, पंजाब गवर्नमेंट किधर थी? ये चीफ मिनिस्टर किधर थे? चीफ सेक्रेटरी किधर थे? पुलिस किधर थी? आईजी साहब किधर थे? इंतजामिया किधर थी? हम तो ये पूछने में हक बजाने में ना, या वो अपने फोन, उनको ऑर्डर आया था कि चुप कर जाओ, ये हो गया, अब अपने अपने फोन बंद करो और सो जाओ, और किसी को अवेलेबल ना होना। ये जो ईसीपी की प्रेस रिलीज है, ये बहुत बड़ी चार्जशीट है इस जाली हुकूमत के खिलाफ और कल चलने वाली धांधली के खिलाफ। और फिर अब ये भी देखें, मजे की बात मैं आपको बताऊं कि जो 361 टोटल पोलिंग स्टेशंस में डस्का में जो 337 का रिजल्ट आया, उसमें पोलिंग की शरह जो है, या बाकी भी पूरे बाई इलेक्शंस में पोलिंग की शरह जो है वो 30 से 35% तक है, 30 से 35% तक है। अब ये जो अचानक सलाई मखलूक या खलाई मखलूक, मुझे नहीं पता कहां से ये सुबह सुबह लैंड किए 14 घंटे के बाद, और इन 20 पोलिंग स्टेशंस का जो कास्टिंग वोट कास्टिंग की रेशो है या जो टर्न आउट है, वो बाकी सब जगहों पे 30 से 35% है, जो कि बाई इलेक्शन के मुताबिक है, ऐसे ही होता है। इन 20 पोलिंग स्टेशंस पे अचानक वो 30 से 35 को ऐसे जो वो रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और वो 85 to 90% हो जाती है। उन 20 पोलिंग स्टेशंस के जिनका अमला गायब हुआ था, उन पूरे 337 जो पोलिंग स्टेशंस हैं, उनका पोलिंग की रेशो है 30 से 35%। और अचानक ये गायब शुदा जो अफसरान हैं, इनके पोलिंग स्टेशंस की जो कास्टिंग है वो किधर चली जाती है? 90% के ऊपर, 85% के ऊपर। तो ये तो 14 घंटे में 85-90 पे चली गई। अगर 15-16 घंटे रहते तो 100-200% पे भी चली जाती, क्योंकि अता तारर साहब ने तो आरओ के ऑफिस में बैठकर इनकी वो धांधली, वजीराबाद में क्योंकि जीत गए हैं ना हम, तो वहां पर जीते तो डस्का में भी हैं, ऐलान होना इंशाल्लाह बाकी है, लेकिन अता तारर साहब ने तो इनके वहां बैठकर वजीराबाद में भी इनकी धांधली पकड़ी है, जहां पोलिंग, जहां वोट पूरा कास्ट 600 हुआ था, वहां पर 900 वोट निकल रहा है। अभी मैं पीएमएलएन और पीटीआई के दरमियान जो, या बाकी जमातों के दरमियान जो वोट की डिवीजन है उसकी बात नहीं कर रही, मैं टोटल कास्ट हुए वोट की बात कर रही हूं। 600 वोट पोल होता है और काउंटिंग में 900 वोट निकलता है। अब आपको पता चला है कि 3-3, 4-4 घंटे इन्होंने पोलिंग स्टेशंस के दरवाजे क्यों बंद रखे, और पोलिंग स्टेशंस के न सिर्फ दरवाजे बंद रखे बल्कि इनके मुशीर और अंदर बैठ के ठप्पे लगा रहे थे। और इनको लगा कि एक पेज करते करते हमें कोई नहीं पकड़ सकता। हमने ऐसी खौफ हरास की, दहशत गर्दी की फिजा बना दी है कि हमें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन ये भूल गए कि चोरों का भी आखिर एक यौमे हिसाब आता है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान की आवाम ने वोट चोरों के चेहरे पहचान लिए। 2018 में कल जो डस्का में हुआ, कल जो वजीराबाद में हुआ, उसको अगर आप नेशनल सीन पे कर लें तो वो उसका रिप्ले है। इन्होंने हर हलके में 2018 में भी इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट छीना था। लेकिन हर दफा आप अब बेवकूफ नहीं बना सकते। अब मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम तीनों सीटें जीते, लेकिन मुझे इस बात की ज्यादा खुशी है कि ये बुरी तरह एक्सपोज हुए। और इन्होंने एक्सपोज होकर, कुछ लोग हमारी बात समझ रहे थे, मेजॉरिटी समझ रही थी, जो नहीं भी समझ रहे थे उनको भी बता दिया, अवामुन्नास को उन्होंने बता दिया, 22 करोड़ को कि इस तरह हमने 2018 में धांधली की। और जब हमारी बात आती है और जब हमारे इंटरेस्ट की बात आती है तो हम जायज नाजायज सब हरबे इस्तेमाल करते हैं। इंतजामिया को भी इस्तेमाल करते हैं, पुलिस को भी इस्तेमाल करते हैं। और ये जो इलेक्शन से, बाई इलेक्शन से पहले रद्दोबदल हो रही थी ना, ये सिर्फ वोटों में रद्दोबदल नहीं हुई, बाई इलेक्शन से पहले ये प्री पोल रिगिंग भी हुई है।
जिस तरह साउथ पंजाब में की गई थी 2018 इलेक्शंस में और इधर उधर की गई थी, ये इंतजामिया को जो तब्दील किया गया, ये सब मुझे पता है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मैं इमरान खान साहब को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी तरफ से तारीखी नाकामी, तारीखी शिकस्त चारों सूबों से बैक वक्त, सिंध से, बलोचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा आपकी होम ग्राउंड से, पंजाब के अवाम की तरफ से, पंजाब की तरफ से तारीखी शिकस्त और तारीखी बदनामी और रुसवाई पर मुबारकबाद कबूल फरमाए। चारों सूबों ने आपको रिजेक्ट किया। पहले आप सिलेक्ट होकर आए थे, अब आप बुरी तरह रिजेक्ट हो गए और लोगों ने आपके चेहरे पहचान लिए। आप लोगों को कहते थे ना कि बाई इलेक्शंस तो हमेशा, जब पीएमएलएन का दौरे हुकूमत था तो आप हमेशा, जब पीएमएलएन बाई इलेक्शन जीतती थी, अपने दौरे हुकूमत में भी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर माशाल्लाह, तो हमेशा बजाय शर्मिंदा होने के टीवी पे आकर ये कहा करते थे कि बाई इलेक्शंस का क्या है, वो तो हमेशा हुकूमत वक्त जीतती। अब बताएं, हुकूमत वक्त जीती बाई इलेक्शन, और ना सिर्फ ये कि हुकूमत वक्त वो बाई इलेक्शन अपनी जाली हुकूमत होते हुए नहीं जीत सकी, आप तारीखी धांधली करके भी नाकामी से दो चार हुए। मुस्लिम लीग नून ने और अवाम ने अल्हम्दुलिल्लाह आपको धूल चटा दी। अब आपको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। अब आप ये देखें कि जल्दी जल्दी में, घबराहट में इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन के अरकान तो अगवा कर लिए, लेकिन भाई उनको 20 को आखिर तो प्रोड्यूस करना था ना। तो जब 14 घंटे बाद वो तशरीफ लेके आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? फिर इनको समझ नहीं आ रही कि अब एक गड़बड़ कर बैठे, एक ब्लंडर कर बैठे, अब उसको किस तरह ठीक करें। तो अब इल्जामात दर इल्जामात नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरी कौम की नजर इस वक्त आपके ऊपर है, पूरी कौम की, और ये आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि इलेक्शन कमीशन का खोया हुआ वकार जो है, खोई हुई जो एक इज्जत है, उसको बहाल करें। पूरी कौम की नजरें आप पर हैं, और ना सिर्फ ये कि आपको इस वोट चोरी का हिसाब लेना है, अपने अरकान को यरगमाल बनाकर, ईसीपी को यरगमाल बनाकर उनके अगवा का हिसाब लेना है, बल्कि आपको उन लोगों से भी हिसाब लेना है जो पंजाब की इंतजामिया में इस धांधली में और इस तारीखी जो इन्होंने मंसूबा बनाया था उसमें शामिल थे। चीफ सेक्रेटरी से लेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो पुलिस के ऑफिसर्स जिन्होंने अपनी आईनी और कानूनी ड्यूटी को के ऊपर एक नालायक और नाअहल और जाली वजीर आजम की नौकरी करने पर को तरजीह दी और लोगों के वोट को पांव तले रोंदा। मैं इलेक्शन कमीशन से यह दरखास्त करती हूं कि उन सब पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जो इसमें घिनौने खेल में कल के उसमें मुलविस हैं, वो इंतजामिया के अरकान जो इस घिनौने खेल के अंदर मुलविस हैं, वो हुकूमती अरकान जो इस घिनौने खेल के अंदर और धांधली के अंदर मुलविस हैं, उनके खिलाफ जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लें। और जस्टिस जो है ना, वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, होते हुए नजर भी आना चाहिए। और इस जो ये नाअहल और जाली हुकूमत का पंजाब के जो सरबराइन वजीर आला पंजाब, इनको इनके खिलाफ भी FIR कटनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ भी FIR वोट के ऊपर डाका डालने के लिए कटनी चाहिए। और वो 2 अफराद के जो कत्ल हुए हैं, जो शहीद हुए हैं बच्चे, उनको शहीद करने के खिलाफ इनके ऊपर भी FIR कटनी चाहिए। एक बार फिर मैं इमरान खान साहब को इस तारीखी नाकामी और शर्मिंदगी पे मुबारकबाद देती हूं, और खुलकर सामने आने पर, कोई शक व शुबा ना छोड़ने पर कि धांधली किस चीज का नाम है, माफिया किसको कहते हैं, सिसिलियन माफिया किसको कहते हैं, डॉन किसको कहते हैं, ये अवाम को समझा देने पर मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। अच्छा, एक आप कर लें, आप कर हुकूमत के दौर में, इस आटा चोर हुकूमत के दौर में, इस चीनी चोर हुकूमत के दौर में जितनी बेतौकीरी जो
कौमी इदारे हैं उनकी हुई है। शायद ही कभी 73 सालों में कभी इस तरह से कौमी इदारों की इज्जत को पांव के नीचे रोंदा गया हो कभी भी, और ब्लैकमेल करके धौंस धांधली से इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाया गया है, और ये जो बेतौकीरी हुई है ये अच्छा नहीं है। लेकिन जब आप इतनी बेतौकीरी करेंगे, जब आपको किसी को दीवार से लगाएंगे और जब किसी की इज्जत पे हर्फ आएगा, आप तो पीछे रह के वार करते हैं, लेकिन इदारों के जो चेहरे हैं उन पर स्याही मली जाती है। तो जब वो एक हद होती है उसके बाद वो रिएक्ट करते हैं। इसी तरह ईसीपी ने अपने ऊपर जो धावा इन्होंने बोला ईसीपी के ऊपर, उसके खिलाफ उन्होंने रिएक्ट किया है। उन्होंने बिल्कुल आईनी और कानूनी स्टैंड लिया है। मैं एक दफ़ा फिर उनको कहूँगी कि कौम आपकी तरफ देख रही है, आप इंसाफ करें, और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। कौम आपको सपोर्ट भी करेगी, आपको हीरो भी मानेगी, और आप अपनी तारीख में अपना नाम जिंदा भी रखेंगे। दूसरी भी आपने कहा कि 2023 के इलेक्शंस की आपने बात की, जब भी होंगे इंशाल्लाह 2021 में हो या हाँ 21 में भी हो सकते हैं। तो कल का जो एक्शन रिप्ले है कि लोगों ने बाहर निकलकर खौफ और हरास और फायरिंग और जाने ले ली और बैग्स उठा लिए, पोलिंग स्टेशंस बंद कर लिए, फायरिंग करवा दी, थैले के थैले गायब करवा दिए, अमला गायब करा दिया, पोलिंग स्टेशंस गायब करा दिए, उसके बावजूद अवाम की बड़ी तादाद ने ना सिर्फ वोट दिया बल्कि वोट पे पहरा दिया, और वोट पे पहरा देने की वजह से आज इनके चेहरे पहचाने गए। तो यही बेवकूफ़ी और यही गलती उन्होंने 2021 के इलेक्शन में या 22 के इलेक्शन में की, तो इनका इबरतनाक अंजाम होगा। और इबरतनाक अंजाम की जो वो जो कहते हैं ना फुल ड्रेस रिहर्सल जो है, वो कल अवाम ने इनको दिखा दी है। जी उस्मान, मेरा ख्याल है आज की जो मैं इस पे बात करना चाहूंगी, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको ज़रा धांधली तक महदूद रखें, ताकि यही बात जो मैं आज अवाम के सामने रखना चाहती थी। मैं इसी से मुताल्लिक अगर सवाल हैं तो काइंडली कीजिए। इस पर उस्मान साहब मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर सेपरेटली बात करूंगी और कॉम्प्रिहेंसिवली करूंगी। कौन से न्यूज़ से? अच्छा, आपने बड़ा अच्छा हैंडल किया, आपने उस बयानिए को आगे लेकर बढ़ी और उसकी तईद भी सामने आई। हमने इलेक्शन में देखा कि खुल के अवाम ने उसकी तईद की जो बयानिए आपने दिया था मियां नवाज शरीफ साहब ने। क्या आप समझती हैं कि अगला जो लायाफल है बड़ा क्रूशियल है? एक तो सेनेट है, उसके बाद मरहलावार चीजें तब्दील होती नजर आ रही है। जो हम माहौल 2013 के बाद 18 में देखा और आज जो देख रहे हैं वो तब्दील हो रहा है। थोड़ा सा पॉलिसी में भी तब्दीली आ रही है चीजों के अंदर। क्या आप समझती हैं कि इसी ट्रैक से होते हुए आप मंजिल तक पहुंचेगी या कि और कोई ट्रैक बदला जाएगा? नहीं, मंजिल तक तो हम पहुंच गए, और जहां तक मियां साहब के बयानिए का ताल्लुक है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इन्होंने मियां साहब के खिलाफ क्या हरबा नहीं आजमाया। जो ये कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, आज मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि अब सुनाएं क्या हाल चाल है, ठीक है, तबीयत ठीक है, या अभी कोई कसर रह गई है आपकी तबीयत ठीक करने में? वो बाहर बैठे बीमार है, और जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म है, वो आज इनके हवास पे भी सवार है, इनके सरों पे भी सवार है, वो इनके नर्व्स पे भी सवार है, और वो इनको जीने नहीं दे रहा, सुकून का चैन का सांस लेने नहीं दे रहा। तो क्या फायदा हुआ? आपने एक उनके खिलाफ झूठी मुहिम भी चलाई, मीडिया को भी दबाव में रखा, मीडिया के जरिए भी हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन कराई। आज क्या हुआ? आज पूरी दुनिया ने आपको ना सिर्फ पहचान लिया बल्कि आप एक्सपोज होके रह गए। और नवाज शरीफ लंदन में बैठा है, लेकिन हर पोलिंग स्टेशन पे नवाज शरीफ का नाम गूंज रहा है। माशाल्लाह नवाज शरीफ है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जैसा कि 20 पोलिंग स्टेशन का नाम लिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पोलिंग स्टेशन जो है वो ताज़े हैं। हाँ,
तो क्या नून लीग ने 45 जो फॉर्म 45 है उस पे पुलिस स्टेशन पे दस्तखत किए यहाँ पर, या इनको नहीं माना जा रहा? देखें, दूसरी ये बता देना, एक सेकंड, एक एक करके प्लीज, फिर वो मिक्सअप हो जाते हैं, उसके बाद आप अपना दूसरा सवाल पूछ लीजिएगा। जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज है, जब वो कह रही है कि इन 20 पोलिंग स्टेशंस का जो नताइज थे वो टैंपर्ड विद हैं, उनमें रद्दो बदल है, इसके बाद और क्या बात रह जाती है? जाहिर है उन्होंने फॉर्म 45 देखे होंगे, उसी से कंपेयर करके टैली करके उन्होंने कहा होगा ना कि रद्दो बदल है, और कहां से रद्दो बदल हो जाता है? सुना है कि जो बरामद हुए फॉर्म 45 14 घंटों के बाद यरगमाल शुदा अमले से, जो शायद शुमाली इलाका जात की सैर के लिए निकल गया था और उनके फोन्स भी बंद थे, और 14 घंटे के बाद वो पहुंचे। मैंने सुना है कि वो सारे जो उनके पास फॉर्म 45 थे वो बिल्कुल कहीं बैठ के दोबारा बनाए गए थे, जाली फॉर्म्स थे। इसीलिए मुझे हकायक का ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैं ईसीपी की जो प्रेस रिलीज है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है, वाज़ेह तौर पे, कि उसमें रद्दो बदल का इम्कान है, यानी कि उन्हीं फॉर्म्स में धांधली हुई है। थैंक यू। माजी में यही देखने को है कि इलेक्शन कमीशन कभी भी स्टैंड लेकर नजर नहीं आता। आपको कितना शरीक है और आपको कितनी इस पे भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन इस प्रेस रिलीज पर खड़ा रहेगा? सेकेंडली, अगर हल्का NA 75 के दोबारा इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग नून की कायद के बेटी के तौर पर या उनके हेड के तौर पर आप क्या समझते हैं, आप लोग भी पोलिंग में जाएंगे या उस फैसले को आप नहीं मानेंगे? क्या पोलिंग के फैसले को नहीं मानेंगे? मैं अगर तो रीपोल होना है, अगर दोबारा इलेक्शन होना है तो आज हमारी मीटिंग हुई है PMLN की, और उस पे सबका कंसेंसस यही था कि अगर रीपोल होना है तो वो पूरे हल्के में होगा इंशाल्लाह, और हमारी डिमांड है कि पूरे हल्के में री इलेक्शन हो। क्योंकि बात सिर्फ इन 20 अगवाशुदा पोलिंग स्टेशंस की नहीं है, बात यह है कि आपने पूरे हल्के के अंदर अपनी पोलिंग स्लो रखी, आपने हल्के में लोगों को खौफ हरास किया, आपने वोटर्स को डराया धमकाया, और जब आपके वोटर्स को, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, आप उनको एक पीस का माहौल नहीं देंगे, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे अपनी राय इस्तेमाल करने का, तो वो इलेक्शन तो वैसे ही नल एंड वॉइड हो जाता है। और खासतौर पर डस्का सिटी बिल्कुल हमारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है वहां आपने पोलिंग स्लो रखी, तो ये 20 हल्कों का नहीं है, 20 पोलिंग स्टेशंस का नहीं है, ये पूरे हल्के में अब री इलेक्शन होगा, इससे कम पे हम नहीं मानेंगे। भाई देखिए, इलेक्शन का मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां अदा करेगा। वो एक जाली हुक्मरान का आला कार नहीं बनेगा, वो अपनी बेइज्जती जो और बेतौकीरी हुई है ईसीपी की, वैसे तो बाकी इदारों की भी हो रही है, लेकिन जो ईसीपी की बेतौकीरी हुई है उस पर कम से कम अपनी इज्जत के लिए और अपने अरकान की इज्जत के लिए इस माफिया के खिलाफ जरूर खड़ा होगा और इंसाफ फराहम करेगा हमें। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ईसीपी करे ना करे, कोई और करे ना करे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। मैं कल डस्का भी जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला, मैं उन बच्चों के घर भी जाऊंगी जो शहीद हुए, और मैं इनको सुकून का सांस इसमें नहीं लेने दूंगी इंशाअल्लाह ताला जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, जब तक हमारी सीट हमारी लीड के साथ हमें वापस नहीं की जाएगी और यहां पर धांधली का फैसला नहीं होगा। हम जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बिहाफ पे कहती हूं कि मैं इंशाअल्लाह ताला 2018 की तरह इनको पतली गली से बच के निकलने नहीं दूंगी। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। किसको? फराई मखलूक की आपने बात की है, इससे पहले भी नवाज शरीफ ने बात की थी, आप उन फराई मखलूक को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुझे आपका सवाल ही समझ नहीं आ रहा। जी लास्ट क्वेश्चन। जी
उनको एक मिनट, खलाई मखलूक को मैं सिर्फ एक ही सवाल, एक ही मैं पैगाम देना चाहूंगी, और वो ये है कि जो जिस तरह एक नाखल्फ औलाद होती है ना, जो अपने वालिदैन को बदनाम करा देती है और उनको उसको आग करना पड़ जाता है, तो जितनी बदनामी इस नाअहल और नालायक और वोट चोर और चीनी चोर और आटा चोर और बिजली चोर और गैस चोर की वजह से उनको फेस करनी पड़ी है, तो उनको आगे के लिए अपने इदारे की इज्जत के लिए सबक सीख लेना चाहिए। हम ये फैसला करेंगे हमें किस वक्त क्या क्या करना है, लेकिन मैं एक बात जरूर, आप आखिरी सवाल पूछ लीजिए। मैडम ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ के जो पासपोर्ट है उसकी तजदीद नहीं, ये भी इसी दिन से रिलेटेड, मैं सिर्फ ये नहीं, बाद में इंशाल्लाह मैं सिर्फ इस बात को खत्म करना चाहती हूँ ये कह के कि सिलेक्टेड और रिजेक्टेड नालायक और नाअहल वोट चोर इमरान खान का बयानिया रिजेक्ट, नैब का बयानिया करप्शन जिसको कहते हैं ना, विचों विचों खाई जाओ ते उतो रौला पाई जाओ, वो रिजेक्ट, और बाकी भी बयानिया सबका नाम ले लूं वो भी रिजेक्ट। एक बयानिया फतेहयाब हुआ है, बयानिया का शोर हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं, बयानिया नाकाम हो गया, बयानिया कामयाब हो गया, एक ही बयानिया अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है,